मसीह में प्रियो, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के प्रेमी एवं सामर्थी नाम में हमारा मसीही नमस्कार। मैं समस्त विश्ववाणी परिवार की ओर से मार्ग के लिए उजियाला कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। महासंदेश सुना है हमने, ये प्रतिज्ञा भी की है हमने। अब ये संदेश देना सबको, वरना बताएगा कौन उनको। देखो सहस्रों बार होगी जरूर कटनी भरपूर। प्रभु भेजो हमें, सुनिए पुकार, हम हैं तैयार। असंख्य वंचित हैं उधार से, कैसे मुंह फेर लें इस सत्य से। साथ उनके बांटे आशीषें हम, की आनंद की लहर देखें हम। देखो सहस्रों बार होगी जरूर कटनी भरपूर। प्रभु भेजो हमें, सुनिए पुकार, हम हैं तैयार। आइए आज के इस दिन में हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से पढ़ेंगे, जो हमें मिलता है गलातियों अध्याय 1 पद संख्या 3 से 5 तक। परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। उसकी स्तुति और बड़ाई युगानुयुग होती रहे। आमीन। इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर आप सभी को बहुतायत की आशीष दें। मसीह में प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सबको जय मसीह की। प्रियो, आज इस पवित्र दिन में मनन करने के लिए जो हमें वचन दिया है, गलतियों के पुस्तक उसके पहला अध्याय के 3, 4 और 5 पद। प्रियो, इन पदों पर जैसे हम मनन करते हैं, थोड़ा हम इस गलती के लोगों के लिए पौलुस क्या लिख रहा है उस पर थोड़ा हम ध्यान दें। गलतियों के लिए, यानी कि गलती में रहने वाले विश्वासियों के लिए पौलुस ये लेख इसलिए लिख रहा है कि वे लोग प्रभु यीशु मसीह में जो सेंक्टिमेंट, छुटकारा और उद्धार, उसको विश्वास के साथ ग्रहण करने को छोड़ के अपने काम के ऊपर निर्भर होना पसंद करते हैं, या वो कुछ और कामों में लग जाते हैं जिसके द्वारा वो उद्धार को पा सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम के अलावा उद्धार कहीं भी नहीं मिल सकता, और कोई भी हमें पाप की क्षमा दिला नहीं सकता। इस सत्य को हम पहला जानना चाहिए। और यहाँ के लोगों को जब पौलुस ने सुसमाचार प्रचार किया और वो मसीह में आए और प्रभु के वचन में चलने लगे, प्रभु के साथ चलने लगे, उतने में कुछ दूसरा प्रकार का उपदेश भी उनके बीच में आ पड़ा, और कुछ और लोग आके सुसमाचार को टेढ़ा मेढ़ा करके प्रचार करना शुरू कर दिए। वो इस प्रकार प्रचार करना शुरू कर दिए कि यीशु मसीह तो अवश्य है, परंतु उससे बढ़कर मूसा का नियम को पालना बहुत ही जरूरी है। तो लोग दुविधा में फंस गए, केवल यीशु चाहिए या नियम कर्म भी चाहिए? कर्म के ऊपर आधार होना कितना बुरी बात है। यहाँ हम लोगों को इस प्रकार विश्वासियों को देखते हुए पौलुस ताड़ना के रूप में ये पुस्तक को लिख रहा है, और वहाँ
3 पद में वो लिख रहा है, पिता परमेश्वर के द्वारा प्रभु यीशु मसीह में तुम्हें अनुग्रह और शांति मिले। अनुग्रह पहले हमें मिले, तभी हमारे जीवन में शांति हो सकता, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पाप की क्षमा हम अपना ले, तभी हमारे जीवन में शांति हो सकता है। नहीं तो हम बहुत प्रकार के बातों में उलझते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। और आगे वो कहता है 4 पद में, हमें उद्धार देने के लिए ही, यानी कि इस दुनिया के हर प्रकार के गंदे चीजों से और इस दुनिया के पापों से हमें बचाने के लिए। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, और उस अंत से बचने के लिए, हमें उद्धार देने के लिए प्रभु यीशु मसीह स्वयं इस संसार पर आया है, अपने आप को दे दिया है, हमारे पापों के लिए दे दिया है, प्रायश्चित के रूप में दे दिया है, बलिदान हो गया है। और इस पर हमें विश्वास करना चाहिए, इस सत्य पर विश्वास करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ही हमारे लिए पाप का दाम चुकाया। हमने जो पाप किया है, हम जो पाप के द्वारा दंड के योग्य हैं, हमें क्षमा करने यीशु मसीह के ही पास योग्यता है। इसलिए प्रियो, और हम बड़े हियाव के साथ प्रभु के पास आए और उसकी उपासना में और उसके पास आते हुए उसके चरणों में आए, बोले प्रभु यीशु मसीह आप हमारे पापों को क्षमा करें, हमें ग्रहण करें। हमारे चारों ओर के लोगों के लिए भी प्रभु यही सुसमाचार है, प्रभु यीशु मसीह के ही द्वारा उद्धार है। मेरे और आपके पापों को उठाने के लिए प्रभु यीशु मसीह स्वयं इस संसार में आए, इस सत्य पर विश्वास करने के लिए हमारे प्रिय लोगों को भी हम भविष्य कर सके। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी प्रेम पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं, इस पवित्र दिन के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आप हमारे खातिर कितना दुख सहा, हमारे लिए स्वर्ग छोड़कर इस संसार पे आके, हमारे लिए इस मानव रूप में रह के कितना वेदना, कितनी परेशानी, ये सब कुछ हमारे लिए आपने सहा। अंतिम में प्रभु सलीब पर अपना जान कुर्बान कर दिया और अपना एक एक बूंद लहू भी बहाया, आखिर बूंद खून तक हमारे लिए बहा दिया। ऐसा महान प्रेम को हम सजदा करते हैं और इस महान प्रभु को हम अपना हृदय में ग्रहण करते हैं। होने दे प्रभु, इस समाचार को हमारे चारों ओर फैलाने में हमें हियाव हो, हम निडर इस यीशु मसीह के बारे में सबको बताने। और प्रभु विश्ववाणी सेवकाई के लिए भी प्रार्थना करते हैं, हमारे मंडलियों के लिए प्रार्थना करते हैं। इस सेवकाई को अपने प्रार्थना के द्वारा, सहयोग के द्वारा उठाए रखते हैं। उन प्रियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, एक एक परिवार की आवश्यकताओं को आप पूरा करें प्रभु, उनकी हर एक जरूरतों को पूरा करें। उनके घर में जो भी पढ़ रहे हैं प्रभु, सबके ऊपर आपकी आशीष हो। जो नौकरी के तलाश में है, उनको नौकरी प्रभु आप जल्दी से जल्दी दिलवाए। जो बीमार है, लाचार है, उन्हें प्रभु आप चूके चंगा करें और उन्हें पर सहायता करें, मदद करें। और हमें भी प्रभु अपने विश्वास में और मजबूत करें, औरों को भी मजबूत करने में आप हमारा सहायता मदद करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलीसिया प्रेरितों जैसी हो कामना हमारी ऐसी, उनके जैसी। मसीह में प्रिय, विश्ववाणी प्रार्थना सेंटर में हमारे प्रार्थना योद्धा आपके लिए प्रार्थना करने को 24 घंटे उपलब्ध है। आप किसी भी समय हमारे टोल फ्री नंबर पर प्रार्थना के लिए संपर्क कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-070-0333। प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु भेजो हमें, सुनिए पुकार, हम हैं तैयार।